बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए और महज अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। इसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू कोर्स, इंस्ट्रक्टर एंड चैट जीपीटी 4 और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे कोर्सेज़ का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेट्स मूव टू द लेक्चर आउटलाइन। आज की लेक्चर में मैं सबसे पहले चंद एक ऑप्टिमल लर्निंग टेक्निक्स प्रेजेंट करूंगा। उसके बाद मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। देन आई विल मूव टू कोर्स एम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स एंड कोर्स कंटेंट। After that, I will present course development and teaching methodology. And finally, I will present my few prompts to ChatGPT 4o. Optimal learning techniques. Life. According to research, life is equal to technical skills plus human engineering. Kindly guess करें कि इसमें परसेंटेज क्या है। रिसर्च के मुताबिक लाइफ इज इक्वल टू 15% टेक्निकल स्किल्स प्लस 85% ह्यूमन इंजीनियरिंग। रिसर्च ये कहती है कि जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है उसका 15% बेस करता है आपकी टेक्निकल नॉलेज पे जो आपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या डिफरेंट कोर्सेज से एक्वायर की है, और जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस है उसका 85% बेस करता है आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स पर। और अगर आप ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी आमदनी 700% तक बढ़ा सकते हैं। अचीविंग एक्सीलेंस इन टेक्निकल स्किल्स। अगर आप टेक्निकल स्किल्स में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है? डू इट योरसेल्फ। जब आप किसी काम को खुद से करते हैं तो न सिर्फ आप में कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि उस काम को करते हुए जो आप गलतियां करते हैं वो ज़िंदगी के वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और लेसन्स बनते हैं जो आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा देते हैं। अचीव एक्सीलेंस इन ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स। अगर हम ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अच्छी लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है? एक पॉसिबल मेथोडोलॉजी जिस पे मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, आप अपना एक 24 आवर का बैलेंस लाइफ का स्केड्यूल बनाएं और उसमें जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं उनके लिए स्लॉट्स फिक्स करें। नंबर 1 हेल्थ, जो कि डिवाइडेड है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ में। नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी, नंबर 3 वर्क, नंबर 4 फैमिली और नंबर 5 फ्रेंड्स। स्टेप 2, आप जब भी किसी टास्क को परफॉर्म करें तो 5 चीज़ों की मेहनत करें। उसमें स्माइल हो, मुस्कुराहट, रिस्पेक्ट, अदब, ऑनेस्टी, दयानतदारी, हार्ड वर्क मेहनत और हम्बलनेस आजजी। स्टेप 3, लाइफ में आपका कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो, कोई बड़ा हो तो आप अपनी डेली वर्क प्रोग्रेस उसके साथ शेयर करें। अगर आप इन 5 पिलर्स पे बिगनर लेवल पे हैं और आप डेली बेसिस पे एफर्ट पुट करते हैं और अपनी वर्क प्रोग्रेस शेयर करते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आप इम्प्रूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिगनर
माइक ऑफ सर हो आपका गया। माइक माइक ऑफ हो गया। माइक ऑफ है आपका। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि अगर कोई और भी किसी का माइक म्यूट कर सकता है तो प्लीज सर का माइक म्यूट ना करें। यहाँ पे मैंने एक 24 आवर का जो स्केड्यूल है अब वो बैलेंस लाइफ का आपके सामने प्रेजेंट किया है। और इस सैंपल में अगर आप देखें तो इसमें जो 5 पिलर्स हैं बैलेंस लाइफ के वो सारे के सारे मौजूद हैं। आप इस सैंपल जो स्केड्यूल है इसको यूज़ करके अपने मुताबिक अपना 24 आवर का एक बैलेंस लाइफ स्केड्यूल बना सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेकिंग नोट्स। अगर आप किसी लेक्चर को सुनते हैं तो आपको कितने फीसद याद रहता है, और अगर आप साथ साथ नोट्स लेते हैं तो आपको कितने फीसद याद रहता है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप किसी लेक्चर को सिर्फ सुनते हैं तो आपको 11% याद रहता है, और आप सुनने के साथ साथ नोट्स भी लेते हैं तो आपको 89% याद रहता है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक हैबिट डेवलप करें कि जब आप कोई भी लेक्चर टॉक लें तो उसको नोट ज़रूर करें। इससे आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इम्प्रूव होंगी। लर्निंग प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर हम एफिशिएंटली सीखना चाहते हैं और टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अच्छी टेक्निक्स हो सकती हैं। सीखने के लिए सबसे अहम और बुनियादी चीज़ अदब है। बाअदब बानसीब। जो लोग अपने उस्ताद का अदब करते हैं उस्ताद का फैज़ भी पाते हैं, दुआएं भी मिलती हैं और इल्म की हकीकत भी नसीब होती है। अगर हम टाइम को एफिशिएंटली मैनेज कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। उसके लिए एक टिप है कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं और जितने भी अपने टास्क हैं उन्हें उस टू डू लिस्ट में ऑर्गेनाइज करें और प्रायोरिटाइज करें, डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर। ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और स्पीड में ट्रेड ऑफ है। एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड को बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर हम किसी भी टास्क या कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो हमें पहले किस एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी देन स्पीड। जब आप किसी काम को सीखें तो सबसे पहले उसे एक्यूरेटली करें, उसमें कोई गलती ना हो। बेशक आपको करते हुए टाइम ज़्यादा लगे। इंशाल्लाह जब आप इस अप्रोच को यूज़ करेंगे तो एक्यूरेसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। 5 स्टेप प्रोसेस एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्मिंग एनी टास्क। अगर हमने किसी भी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करना हो तो एक 5 स्टेप प्रोसेस क्या हो सकता है। किसी भी टास्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए जो एक 5 स्टेप प्रोसेस है वो ये है। नंबर 1, आप अपने दिमाग में सबसे पहले प्लान करें। नंबर 2, उसे पेपर पर डिज़ाइन करें। और नंबर 3, उसे एक छोटे स्केल पर प्रोटोटाइप लेवल पर एग्जीक्यूट करें। ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको आप रिपीट करें जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते। वंस यू आर सेटिस्फाइड तो नंबर 4, एग्जीक्यूट एट फुल स्केल। आप उसे फुल स्केल के ऊपर एग्जीक्यूट करें। और जब आप फुल स्केल पे एग्जीक्यूट कर लें तो नंबर 5, फीडबैक। जो आपकी ऑडियंस और डोमेन एक्सपर्ट्स है आप उनसे फीडबैक लें और फर्दर इम्प्रूव करें। ये जो कोर्स हमने डेवलप किया है ये भी इसी 5 स्टेप प्रोसेस को यूज करते हुए किया है। सेट अ बिग गोल इन लाइफ। हम एज्यूम करते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका लाइफ में क्या गोल है। ज़िंदगी में मुख्तलिफ लेयर्स हैं और हर लेयर पे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो लेयर 1 है वो ये है कि आप एक स्टूडेंट हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो आप लेयर 2 पे आते हैं और आप अपने इदारे के बेहतरीन स्टूडेंट बनते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, इम्प्रूव करते हैं तो आप लेयर 3 पे आते हैं और आप लाहौर के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 4
आप नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 5 आप पंजाब के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 6 आप पाकिस्तान के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 7 आप साउथ एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 8 आप एशिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। लेयर 9 आप दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट बनते हैं। और लेयर 10 आप तारीख़ इंसानी में एक बेंचमार्क बनते हैं टीचिंग एंड रिसर्च में। फॉर एग्जांपल जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बेंचमार्क हैं टीचिंग एंड रिसर्च में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज ये बैठकर ज़रूर लिखें, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, लॉयर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी डोमेन है, उसमें आप इन लेयर्स में से किस लेयर के ऊपर अपने आप को समझते हैं। फोकस एट ईच लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी लेयर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए। आप किसी भी लेयर पे हैं तो जस्ट पुट 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी एंड डू नॉट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। आप इखलास के साथ पूरी मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। जब आप पूरे इखलास के साथ मेहनत करेंगे तो या तो आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे या आपकी मर्जी के रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या होगा? इट विल डबल योर कॉन्फिडेंस। आपका एतमाद बढ़ जाता है जब आपकी मर्जी के रिजल्ट आते हैं। लेट्स सी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आप पूरे इखलास से मेहनत करते हैं और आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्या होगा? इट विल डबल योर एक्सपीरियंस। आपका तजर्बा बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछा, सर आप इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बने? उन्होंने कहा विद गुड डिसीजंस, अच्छे फैसलों से। पूछा गया गुड डिसीजंस कैसे लिए? फरमाया विद एक्सपीरियंस, तजर्बे से। और पूछा गया तजर्बा कैसे आया? तो फरमाने लगे विद बैड डिसीजंस, बुरे फैसलों से। तो आप कोई भी टास्क हो, आप मेहनत मत छोड़ें, 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी मत छोड़ें। कभी आपकी मर्जी के रिजल्ट आएंगे, कभी नहीं आएंगे। या आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा या एक्सपीरियंस मिल रहा होगा और आप इंशाल्लाह एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ मूव कर रहे होंगे। टू डू एंड योर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना 24 आवर का बैलेंस लाइफ का एक स्केड्यूल बनाएं। और उसके लिए मैंने ये एक सेमिनार है जो मैंने ही डिलीवर किया था और इसमें जो 5 पिलर्स हैं बैलेंस लाइफ के, उनको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। और मैंने एक सैम्पल स्केड्यूल पहले भी स्लाइड्स में प्रेजेंट किया है। टू डू टास्क 2, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, वर्क, फैमिली एंड फ्रेंड, आप ये लिखें कि इनमें आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है। बिगनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट और एक्सीलेंस में आप किस लेवल पे अपने आप को समझते हैं। उसके बाद दूसरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप ये प्लान करें कि आप डेली बेसिस पे 100% एफर्ट विद सिंसेरिटी किस तरह से पुट करेंगे कि जो बैलेंस लाइफ के 5 पिलर्स हैं, इनमें आप बिगनर से इम्प्रूव करते हुए एक्सीलेंस तक पहुंच जाएं। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ये प्लान करें कि आप अपने टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि आपकी जो इनकम है वो 700 गुना तक इंक्रीज हो जाए। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स प्रेजेंट की जिनको यूज़ करते हुए हम अपने टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन इंजीनियरिंग स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं और अपनी आमदनी को 700 गुना तक इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्टर। डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब एजुकेशन। मेरा BS कंप्यूटर साइंस बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से है। अल्लाह के फजल से, वालिदैन और असातिज़ा की दुआ से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ विद रिकॉर्ड CGPA ऑफ 3.86 और मुझे गोल्ड मेडल के साथ 20,000 कैश प्राइज़ भी मिला था। मेरा MPhil कंप्यूटर साइंस में UT लाहौर से है और मेरी स्पेशलाइजेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में है। अल्लाह के फजल से मुझे 3 PhD के स्कॉलरशिप मिले, एक जर्मनी का, 2 इंग्लैंड के। 2009 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड गया PhD के लिए। अल्लाह के फजल से 2 साल 11 माह के रिकॉर्ड टाइम में मेरी PhD मुकम्मल हो गई
और जो मेरी स्पेशलाइजेशन थी वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थी। यहाँ मैं एक मुद्देबाना अर्ज करता चलूँ कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जैसे कि चैट जीपीटी, इनकी जो कोर टेक्नोलॉजी है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग है। एक्सपीरियंस इंडस्ट्री, मेरा 2 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है एज एन एक्सपर्ट, कंसल्टेंट एंड इन्फ्लुएंसर। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो जनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन और डेटा साइंस है। मेरा इंडस्ट्री में 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एआई ट्रेनिंग्स देने में, बैलेंस लाइफ और डिजिटल वेलबींग सेमिनार्स देने में और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को कैरियर एडवाइस देने में। एक्सपीरियंस एकेडेमिया, मेरा 19 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने का और रिसर्च करने का। और मेरा 17 साल से ज़्यादा का रिसर्च एक्सपीरियंस है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और जनरेटिव एआई में। मेरा 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एकेडेमिया में टेक्निकल ट्रेनिंग्स देने का, बैलेंस लाइफ और डिजिटल वेलबींग सेमिनार्स देने का और स्टूडेंट्स को कैरियर एडवाइस देने का। पब्लिकेशंस, अल्लाह के फजल से मैं 3 बुक्स का ऑथर हूँ, मशीन लर्निंग, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आईटी एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मेरी 35 इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल की पब्लिकेशंस हैं, 21 कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप की पब्लिकेशंस हैं। गूगल स्कॉलर के मुताबिक जो मेरी साइटेशंस हैं वो 1035 हैं, एच इंडेक्स 19 है और जो i10 इंडेक्स है वो 37 है। सुपरविजन, अल्लाह के फजल से मेरे 7 पीएचडी स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, 4 अंडर सुपरविजन है। और जो मेरे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं वो 50 से ज़्यादा पास आउट हो चुके हैं और 1 अंडर सुपरविजन है। लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरी फेसबुक और लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिंक हैं। हमने एक जनरेटिव एआई की कम्युनिटी भी बनाई है ताकि लोग इस फील्ड में फर्दर लर्न कर सकें और एक्सेल कर सकें। तो जो लिंक्डइन की कम्युनिटी है और व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसके लिंक्स भी हमने आपके साथ शेयर कर लिए। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क, टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रोफाइल बनाएं और एनालाइज करें कि आप वो जो 10 लेयर्स मैंने अर्ज की थी उनमें से किस लेयर के ऊपर हैं और फिर प्लान करें कि आप अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे कि नेक्स्ट लेयर पर पहुंच जाएं। योर टर्न टास्क, योर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी डोमेन में हैं उस डोमेन के सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें और ये फाइंड आउट करें कि उन्होंने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की अपने फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए और आप उन स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह से अपने लिए टेलर कर सकते हैं और अपने कैरियर में एक्सेल कर सकते हैं। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने अपनी ब्रीफ प्रोफाइल प्रेजेंट की। Let's move to the third part of the lecture, course aims, course learning outcomes and course content. सबसे पहले कोर्स गोल की बात करते हैं। इस कोर्स का गोल ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको जनरेटिव एआई की इन डेप्थ फंडामेंटल नॉलेज दी जाए और उनको हैंड्स ऑन स्किल्स दिए जाएं कि वो मुख्तलिफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स क्राफ्ट कर सकें। इस कोर्स को लेने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, आप जनरेटिव एआई के फंडामेंटल्स को कम्प्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 2, आप प्रॉम्प्ट इंजन की स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। नंबर 3, आप ये सीखेंगे कि सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखते हैं। नंबर 4, आपको जॉब रेडी स्किल्स एक्वायर होंगे। और नंबर 5, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको कैरियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। Why learn प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जिसमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सीख लेते हैं तो आप जनरेटिव एआई के फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। नंबर 3, आपके लिए बहुत सारी नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। ग्लासडोर और जिप रिक्रूटर के मुताबिक 2024 में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जो औसतन माहाना तनख्वाह थी वो $5,000 से $14,000 के दरमियान थी। नंबर 4,
आप डिफरेंट डोमेन्स में अपनी एडॉप्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, मुस्तकबिल में जो AI इनोवेशंस होती हैं उनके लिए भी आपके लिए राहें खुल जाएंगी। कोर्स एम्स, इस कोर्स के 3 मेन एम्स हैं। नंबर 1, जनरेटिव AI के जो फंडामेंटल्स हैं उनकी स्ट्रॉन्ग और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। नंबर 2, प्रॉम्प्ट फॉर्मुलेशन प्रोसेस को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड करना। नंबर 3, जो डिफरेंट किस्म की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं उनके लिए सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स को लिखना सीखना। कोर्स लर्निंग आउटकम्स, इस कोर्स के एंड पे पार्टिसिपेंट्स में 2 मेन स्किल्स पैदा होने चाहिए। नंबर 1, एक पार्टिसिपेंट ना सिर्फ जनरेटिव AI मॉडल्स जैसे कि चैट GPT साथ एफिशिएंटली इंटरैक्ट कर सके, बल्कि वो इन मॉडल्स को गाइड भी कर सके टू जनरेट मोर एक्यूरेट एंड रेलेवेंट आउटपुट्स अगेंस्ट देयर प्रॉम्प्ट्स। नंबर 2, मुख्तलिफ किस्म की रियल वर्ल्ड जो कि एथिकल भी हों उनको प्लान करना, डिजाइन करना और लिखना आ जाए। कोर्स कंटेंट, ये कोर्स 2 वीक्स का है और हर वीक में 3 लेक्चर्स हैं। जो पहले वीक के 3 लेक्चर हैं वो 21, 22, 23 जनवरी मंगल, बुध, जुमेरात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 से 9 बजे होंगे, और जो वीक 2 के 3 लेक्चर्स हैं वो 28, 29, 30 जनवरी 2025 मंगल, बुध, जुमेरात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 से 9 बजे होंगे। वीक 1 लेक्चर 1 Introduction to Generative AI and Prompt Engineering. Lecture 2, Fundamentals of Crafting Simple, Fast and Accurate Prompts. Lecture 3, Prompt Formulation Process. Week 2. Lecture 4, Prompt Engineering Techniques for Text Generation. Lecture 5, Prompt Engineering for Question Answering. Lecture 6, Evaluation, Ethics and Future of Prompt Engineering. Important note, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कोर्स को से ऑप्टिमल लर्न करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो जितने भी आपको टू डू और योर टर्न टास्क दिए जा रहे हैं काइंडली उन्हें टाइम पे मुकम्मल करें, स्माइल, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी के साथ। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सीख लेते हैं तो हम हर महीने $5000 से ज़्यादा कमा सकते हैं। Let's move to the next part of the lecture, which is content development and teaching methodology. इस कोर्स का एम ये है कि हम एक इंटरेस्टिंग, कनेक्टेड और कोहेरेंट स्टोरी सुना सकें, और वो स्टोरी सुनाने के लिए जो अप्रोच यूज़ की है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स विद स्मॉल वेरिएशन अप्रोच। कोर्स डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इज ए 3-step प्रोसेस। स्टेप 1, लेक्चर, इसमें 100% काम जो है वो इंस्ट्रक्टर ने करना है। नंबर 1, वो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएगा, और नंबर 2, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करके दिखाएगा। स्टेप 2, टू डू टास्क, इसमें 50% काम इंस्ट्रक्टर ने करना है और 50% स्टूडेंट ने करना है। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स देगा और ये प्रॉब्लम जो लेक्चर में एग्जांपल्स दी हैं उनसे मिलते जुलते होंगे। नंबर 2, स्टूडेंट जो है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। स्टेप 3, यूर टर्न टास्क, इसमें 100% काम स्टूडेंट ने करना है। नंबर 1, स्टूडेंट ने प्रॉब्लम्स ढूंढने हैं जो कि टू डू टास्क से मिलते जुलते हों। नंबर 2, उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कोर्स टीचिंग मेथोडोलॉजी, इस कोर्स के पार्टिसिपेंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएं और वो उनमें एक्सीलेंस हासिल कर लें, उसके लिए हाफ कुट अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। इसमें 2 रोल्स होंगे, एक इंस्ट्रक्टर का और एक स्टूडेंट का। इंस्ट्रक्टर्स रोल, इंस्ट्रक्टर का जो रोल है उसमें नंबर 1, क्लियर और स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स हों जिसमें की कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं। नंबर 2, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उनकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दी जाएं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स रोल, स्टूडेंट का रोल ये है कि उसको जो हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज दी गई हैं टू डू एंड योर टर्न टास्क, उनके ऊपर
जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उनको अप्लाई करें। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने कोर्स डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी को प्रेजेंट किया, which are based on simple to complex with small variation approach and half cooked approach. Let's move to the last part of the lecture, your first prompt to ChatGPT 4o. ChatGPT 4. What is ChatGPT 4? ChatGPT 4 क्या है? ChatGPT 4 OpenAI का एडवांस कन्वर्सेशनल AI मॉडल है और ये बेस करता है 4th जनरेशन GPT आर्किटेक्चर के ऊपर। GPT स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अगर आप OpenAI की ChatGPT प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं तो आप OpenAI के बहुत से लेटेस्ट जनरेटिव AI मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ChatGPT 4o, जिसको मैं इस कोर्स में यूज़ करूँगा। ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो पर मंथ कॉस्ट है वो $20 है। योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट टू ChatGPT 4o। मैंने 3 डिफरेंट टास्क लिए हैं। टास्क 1, टेक्स्ट टू टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन। इसमें इनपुट भी टेक्स्ट है और आउटपुट भी टेक्स्ट है। जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो है, प्लीज टेल मी डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव AI। ऑल्दो ये एक मशीन है, लेकिन मैंने फिर भी प्लीज का वर्ड यूज किया है और इसका अदब करने की कोशिश की है। टास्क 2, टेक्स्ट टू इमेज। इसमें इनपुट इमेज है, सॉरी इनपुट टेक्स्ट है और आउटपुट इमेज है। जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो ये है, प्लीज मेक एन इमेज, अ रोबोट इज टीचिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। टास्क 3, टेक्स्ट टू स्पीच। इसमें इनपुट टेक्स्ट है और आउटपुट स्पीच है। जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो ये है, प्लीज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू स्पीच। आई ऑल्सो वांट टू डाउनलोड द ऑडियो फाइल, रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। ये जो टेक्स्ट है रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी, मैं इसको स्पीच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स मूव टू द डेमो पार्ट। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ये पहला प्रॉम्प्ट है, प्लीज टेल मी डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव AI। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा ChatGPT का इंटरफेस है और जो मॉडल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो ChatGPT 4o है। यहाँ पे मैं जो अपना प्रॉम्प्ट है, जो इनपुट है, उसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें कि ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस किया तो आप देखें कि ये जो आउटपुट है ये मेरे ChatGPT 4o मॉडल ने जनरेट करना शुरू कर दी है और ये आउटपुट जनरेट कर चुका है। ये जो बटन है यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो ये जो आउटपुट है या रिस्पॉन्स है ये कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो चुका है। अब मैं दोबारा आता हूं और मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी इनपुट है ये भी टेक्स्ट है और जो आउटपुट जनरेट की है मॉडल ने वो भी टेक्स्ट है। लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल नाउ। द टास्क 2, टेक्स्ट टू इमेज। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, इसको अगेन मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं दोबारा ChatGPT पे आया। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहूँगा। मैं रिफ्रेश करने की वजह ये है कि जो पिछली इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ना रहे। ये मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे मैंने अगेन अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया। उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देखें कि इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार इसका जो रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए बल्कि एक इमेज होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दे दिया है और ये काफ़ी अच्छा इमेज है कि जिसमें एक रोबोट है और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है और आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। लेट्स मूव टू द थर्ड टास्क और वो है टेक्स्ट टू स्पीच।
इसका प्रॉम्प्ट भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और कॉपी करके मैं दोबारा अपने इंटरफेस पे आया और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने प्रॉम्प्ट को फिर पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टास्क हैं वो कंप्यूटेशनली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन जो इमेज जनरेशन है उसने कुछ टाइम लिया है, और अब ये जो ऑडियो जनरेशन है ये उससे भी ज़्यादा टाइम ले रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। अब ये इसने मुझे यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके दिया है। मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को देखूं तो वो ये कह रहा है कि इट सीम्स कि जो देर इज सम इशू विद कनेक्टिंग टू द सर्विस, और जो उसकी टेक्स्ट टू स्पीच की सर्विस है वो काम नहीं कर रही है। उसने मुझे ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं कि मैं गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच को यूज़ कर सकता हूं, और कोई और भी अगर मैं उससे ऑप्शंस पूछना चाहता हूं तो वो मुझे बता सकता है। इस लेक्चर से पहले जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो ये मेरे साथ हुआ था कि इसमें जो है इस सर्विस की एरर आई थी, लेकिन बाद में मैंने इसे एक दफ़ा और ट्राई किया तो इसने मुझे फाइल जनरेट कर दी थी। तो लेट्स हैव अनदर ट्राई, इसमें कोई हार्म नहीं है अगर हम इसको एक दफ़ा और ट्राई करके देख लें। मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। लेट्स सी कि क्या ये जनरेट करता है या नहीं। ये देखिए अब इसने ये फाइल जनरेट कर दी है, और अगर मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई है और ये मेरे मीडिया प्लेयर के ऊपर प्ले भी हो रही है। तो इसने टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो एट टाइम्स ये हो सकता है कि कोई जो है कनेक्शन में एरर आ रही हो और वो आपको आउटपुट जनरेट करके ना दे, तो आप इसे रिफ्रेश करें दोबारा और उसके बाद आप उसे वही सेम प्रॉम्प्ट दोबारा दें तो ये इंशाल्लाह आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपके सामने तीन प्रॉम्प्ट्स रन किए चैट जीपीटी 4o पे। पहला टेक्स्ट टू टेक्स्ट था, दूसरा टेक्स्ट टू इमेज था और तीसरा टेक्स्ट टू स्पीच था, और इसने तीनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा ट्यूसडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा 21 जनवरी 2025 को। तो उससे पहले आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे और कोपायलट पे। इनके लिंक्स आपको गूगल से मिल जाएंगे, और जो प्रॉम्प्ट्स इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट किए हैं आप इन तीनों के ऊपर रन करें, और जो आउटपुट ये आपको एआई मॉडल्स देते हैं उनको आप एनालाइज करें। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने आपको ब्रीफ ओवर दिया चैट जीपीटी 4 का, और तीन डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स रन करके दिखाए जो जिनसे ये प्रूव होता है कि ये एआई मॉडल्स कितने पावरफुल हैं। लेक्चर समरी। To summarize, in this lecture I presented optimal learning techniques, my introduction, course aims, course learning outcomes, and course content. Then I discussed the course development and teaching methodology. Finally, I concluded the lecture by running 3 different prompts on ChatGPT 4o. In next lecture, inshallah, in next lecture I will present introduction to generative AI and prompt engineering. रेफरेंसेस, इन लेक्चर्स की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4o और जेमिनाई 2.0 फ्लैश से हेल्प ली है। काइंडली आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।